दोस्तों बात करने वाले यस बैंक स्टॉक के बारे में। देखिए यस बैंक के अंदर डेली बेसिस अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज फिर दोस्तों स्टॉक 3 साढ़े 3% की गिरावट में हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। एंड दोस्तों अगर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में देखें ना तो ये 12% तक की गिरावट हमें दिखा चुका है। देखो दोस्तों कोटक ने जैसा कि बताया था कि भाई ये 24% तक गिर सकता है, उसके बाद कम से कम दोस्तों हमें 6-7% तो ये गिर चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों 20% के आसपास की गिरावट जो आगे भी यहाँ पे ये दिखाएगा या रिवर्सल करेगा। देखो दोस्तों यस बैंक के रिलेटेड अगर हम पिछले 1 महीने में उठा के देखें ना तो कई सारा बड़ा जो यहाँ पे धमाका है एक्शन है वो हमें देखने को मिला है। कंपनी के रिजल्ट से लेकर आरबीआई की अप्रूवल तक से लेकर दोस्तों बड़ी 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 बल्क डील यहाँ पे हमें नजर आई है। एंड जो बड़े बड़े प्लेयर है वो यहाँ से बाहर भी हुए हैं, कई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री भी हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम लॉजिकली देखें, देखो गिरावट को अभी के टाइम आप भूल जाओ एंड आने वाले 5 महीने बाद की सोचो। चलो आपने खरीदा यहाँ पे कम से कम 30% आपका लॉस हो रहा है। अगर यहाँ से लॉस रिकवर होता है एंड आने वाले 6 महीने के अंदर ये 50 भी चला जाता है, 54 का लेवल भी दिखा देता है, तो हमारे लिए कोई नुकसान की बड़ी बात नहीं होगी। बट ये कि तेजी आनी चाहिए, तो वो हमें आपको अगर कुछ चीजें यहाँ पे समझो तो वो पहले आप समझो। देखो यस बैंक के अंदर अगर पोटेंशियल नहीं होता तो यहाँ पे दोस्तों एक तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं करती, ठीक है, पोटेंशियल नहीं होता तो ठीक है ना। दूसरी चीज अगर पोटेंशियल नहीं होता तो यहाँ पे बड़े प्लेयर इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर आज का भी आप डाटा देखोगे यहाँ से दोस्तों तो हमें बड़ी वॉल्यूम नजर आई है, अराउंड 22 करोड़ 21 लाख शेयर हमें वॉल्यूम में देखी, जिसमें से अगर हम देखें तो 31% की डिलीवरी नजर आई है। तो 22 करोड़ में से कम दोस्तों अगर मान के चलो आज यहाँ पे 7-8 करोड़ शेयरों की डिलीवरी नजर आई है, तो 7-8 करोड़ की अगर वैल्यू आप देखोगे तो वही है अराउंड यहाँ पे 80-90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो अगर इसमें से हम 40 करोड़ भी बड़े प्लेयर का निकाल सॉरी रिटेल का निकाल दे तो 50 करोड़ तो कम से कम बड़े प्लेयर ने इन्वेस्ट किया ना। तो ये चीजें हैं भाई, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अब यहाँ पे जो टिकेगा वही पैसा बनाएगा। यस बैंक के जब फाइनेंस अभी के टाइम 50-50 चल रहे हैं, 50% ऊपर और 50 नीचे, बट कंपनी कुछ यहाँ पे अगर हम पिछले 1 साल का कोडिंग बदलाव देखे ना तो कंपनी ने कर्ज में भी कई सारे यहाँ पे बदलाव किए हैं। कंपनी रिवर्स अपने जो फाइनेंस है उसको रिवर्स कर रही है, अच्छा काम कर रही है अभी के टाइम। तो देखो मेरे हिसाब से यस बैंक में वही लोग रुके जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं। शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा सावधान रहिए। 3 बड़े ब्रोकरेज ने नेगेटिव टारगेट दिए, उसके बाद हमें कंटिन्यू गिरावट आ रही है। एंड पिछले 4 दिन के अंदर 12% तक की गिरावट दिखा चुका है। जब रिजल्ट आया था उसके बाद हमें 27 रुपए तक के टारगेट देखने को मिले, उसके बाद कंटिन्यू गिर रहा है। अब मेन चीज रहेगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट लेवल्स कौन से बनेंगे, तो वो टेक्निकल डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे, बट उससे पहले कुछ आंकड़े वो हम समझते हैं। देखिए आज का अगर इंट्राडे हाई हम देखें तो 25-25 के इंट्राडे हाई थे, 2390 का लो था एंड क्लोज स्टॉक हुआ अराउंड यहाँ पे 2415 पे। तो वोल्टिलिटी भरपूर हमें देखने को मिली, वॉल्यूम भी स्टॉक में अच्छी थी। एमओ का आंकड़ा बता दूं, एमओ के अंदर अभी के टाइम 4,35,000 शेयर हमें बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव वे में हिसाब से है, ठीक है ना। एंड देखो जो स्टॉक का आरएसआई रिजल्ट से पहले अगर हम देखें, रिजल्ट आरएसआई क्या यहाँ पे जो पी रेशो ये 70 पर ट्रेड कर रहा था। रिजल्ट आया उसके बाद स्टॉक का जो पी है वो 60 के आसपास आया, 60 से नीचे हमें कंटिन्यू गिरावट दिखी, तो पी कितना आ गया 55 का। तो अगर ये पी हमें 50 से नीचे मिलता तो ये हमारे लिए एक अच्छी बाइंग रह सकती है, खासकर लॉन्ग टर्म वी के हिसाब से अगर हम देखें तो, ठीक है ना। मार्केट में आज गिरावट थी एंड इसी गिरावट की वजह से स्टॉक पर डबल यहाँ पे जो प्रेशर है वो दिखा। एक तो पहले से जो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू दिख रहा था, ब्रोकरेज ने नेगेटिव टारगेट दी, उसका इफेक्ट पड़ा। अब ब्रोकरेज का आप टारगेट का ऐसा समझो कि कोटक जो बैंक है ना वो यहाँ पे डाउन चल रहा था, लगातार डाउन चल रहा था, उस पर कल यहाँ पे क्या हुआ, जेएम फाइनेंस सॉरी यहाँ पे जो आपका बड़ा ब्रोकरेज है मॉर्गन स्टैनली, उसने दोस्तों क्या किया, टारगेट दिए हैं 2000 रुपए के। इस आज या उस स्टॉक में आप जाके देख लो 4-5% वो तेजी दिखाया, जबकि वो कंटिन्यू गिर रहा था। तो ब्रोकरेज के टारगेट का इफेक्ट पड़ता है। लोग थोड़े यहाँ मान के चलो अगर 10% लोग भी उसको सीरियसली लेते हैं तो मान पहले अगर 30% लोग सेलिंग कर रहे हैं, 50% जो सॉरी जो 80% लोग बाइंग कर रहे थे, वो 10% लोग भी अगर चले जाते हैं बड़ी सेलिंग क्रिएट करते हैं तो स्टॉक के अंदर हमें वोलेटिलिटी दिख जाती है। एंड फिर एक बार मोमेंटम जिस तरफ जाता है उस तरफ ही मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। तो ये चीजें अगर इंट्राडे चार्ट में देखोगे कुछ हद तक पहले हमें अच्छा करता हुआ देखने को मिला, उसके बाद ये एकदम से यहाँ पे गिरावट दिखाई। एंड कई सारी चीजें येस बैंक के अंदर जो हमें अभी के टाइम ये चीज डिसाइड करने पर थोड़ा क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। देखिए येस बैंक का डाटा बताता हूँ एक बार, पहले मार्केट को थोड़ा आप समझो दोस्तों। देखिए अभी के टाइम जो आपके एफआई वाले ना वो भरपूर फूक के कदम रख रहे हैं, ठीक है ना। एक भी ऐसा स्टॉक नहीं जिसको वो कंटिन्यू खरीद रहे हैं, क्योंकि भाई उनको पता है इलेक्शन का टाइम चल रहा है। एंड ये जो इलेक्शन का टाइम ना अपन तो इसको सीरियसली अपने छोटे इन्वेस्टर, ठीक है ना, बड़े प्लेयर जो करोड़ों इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उनके लिए बड़े
इवेंट होते हैं भाई, इसमें आपको पता है पूरी 5 साल की दिशा तय होगी कि मार्केट किधर जाएगा, मार्केट कितना भागेगा, मार्केट कितना ग्रो करेगा। फॉरेन पॉलिसी का यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। कई सारी चीजें हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर सोचते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड अभी के टाइम अगर आप बैंकिंग सेगमेंट जैसा कि मैं बता दूं तो बड़ी गिरावट आज हमें नजर आई, कई सारे स्टॉक गिरते हुए देखने को मिले। जो मिडिल जो यहाँ पे था मिड मिड कैप था वो ज्यादा गिरा। इसके साथ अगर बात करें हम यस बैंक की, तो यस बैंक के अंदर बड़ी गिरावट है, अराउंड यहाँ पे 3-3.5% की गिरावट। एंड कंटिन्यू के टाइम कंसोलिडेट वाले पैटर्न बन रहे हैं, डाउन ट्रेंड आ रहा है। एंड अगेन हमें ये 20 रुपए का लेवल भाई दिखा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सपोर्ट वगैरह मेरे टूट चुके हैं। तो अभी के टाइम में 20 रुपए के लेवल के साथ यहाँ पे बने रहने के लिए बोलूंगा कि सपोर्ट जो हमारा असल वो रहेगा। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जो मेरा लेवल है वो रहेगा 25-65 का। अगर लेवल टूटता है तो फिर यहाँ से आप निकल भी सकते हो। एंड अगर रुकना चाहो तो फिर यहाँ पे 20 रुपए एंड लॉन्ग टर्म हिसाब से मौका देख सकते हो। ठीक है, ये लेवल है 44 का RSI चल रहा है, थोड़ा बहुत डाउन यहाँ पे आ सकता है। RSI आपको 35 एंड 32 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए।